अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ देगी चना पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो घर में मौजूद मसालों के साथ ही हम इतना खुशबूदार और लजीज पुलाव जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इसके लिए मैंने 2 कप बॉयल चने ले लिए थे। तो ये मेरे पास बॉयल किए हुए फ्रोज़न चने हैं। चनों को मैं पहले से ही बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जब भी आपने कोई रेसिपी बनानी हो तो आपका काम जो है वो आसान हो जाए। तो पुलाव तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 3/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया था। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो स्लाइस करके डाल दें और इसे ऑयल में फ्राई कर लें। तो जब प्याज का कलर इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से काट कर शामिल कर दें और इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें कि लहसुन और अदरक की बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 10-12 गोल काली वाली मिर्चें इसमें शामिल कर दें, 2 सिनेमन स्टिक्स और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें ज़ीरा शामिल कर दें। 1 तेज़पात शामिल करें और इन्हें भी इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लें। तो जब मसालों की भी इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये और ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था वो शामिल करूँगी और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दें, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दें। अब हम टमाटर को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और इतनी देर तक कुक करेंगे कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ देखें टमाटर जो है वो बिल्कुल मैशी हो चुके हैं और इसका ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें सफ़ेद चने बॉयल किए हुए शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि चनों के अंदर भी इस मसाले का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दें। मेरे पास बारीक वाली हरी मिर्चें थीं जो मैंने इसमें शामिल की हैं। अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्चें हों तो आप वो इसमें शामिल कर दें। अब हम इसमें आधा कप दही को शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, उसके बाद ही आप इसे चनों में ऐड करें। अब दही को भी चनों के साथ इतनी देर तक कुक करें कि दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है तो अब हम इसमें तकरीबन 5 कप के करीब जो है वो पानी शामिल कर देंगे। इसे एक बार मिक्स कर लें। मेरे पास 3 कप के करीब चावल हैं तो इसलिए 5 कप के करीब पानी इसमें काफ़ी रहेगा। इसे कवर करें और इतनी देर का वेट करें कि इसमें बॉयल आ जाए। तो जब पानी में इस तरह से बॉयल आने लगे तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले धोकर पानी में सोख करके रख दिया था। चावल डालने के बाद आप इसे हल्के हाथ से मिक्स करें और अब हम इसे इतनी देर तक कुक करेंगे कि चावलों का पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लें। जब पानी इसमें बिल्कुल कम रह जाए तो आप इस स्टेज पर इसमें नमक चेक करें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक और शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें नमक जो है वो कम लग रहा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ देखें चावलों का पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो बस चावल हमारे दम पर रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इसे कवर करें और लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए कुक कर लें। तो 20 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारे चावल जो हैं बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो घर में मौजूद बहुत ही कम मसालों के साथ आप इतना टेस्टी पुलाव जो है वो इजीली तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।